गणपति बप्पा, बोलो मोरया। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? हम सब तो अच्छे हैं। अब मैं सारांश की तरह ही बोलूँगी, हम तो अच्छे हैं, आप कैसे हो? तो आपको सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत बधाई, और जिनके सावन पहले से लग चुके हैं उनको तीसरे सावन के सोमवार की बहुत बहुत बधाई। तो ये मैं जैसे कि सेटिंग कर रही हूँ, मैं सोच रही थी कि यार पैनल वैनल जो भी है ये बाद में सेट मैं करती रहूँगी, पर जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी वो थी किचन की अलमीरा, उसे सजा देती हूँ। तो मैं इतनी एक्साइटेड थी ना कि डब्बे जो ऊपर वाले पोर्शन में मैंने डब्बे रखने थे वो मैंने रात को रख दिए थे और वीडियो भी नहीं बनाई क्योंकि मुझसे ना वेट नहीं हो रहा था। तो मैंने ये वो जानबूझ के छोड़ा, मैंने कहा चलो यार नीचे का पार्ट रहने देती हूँ क्योंकि आप सबके साथ में तो शेयर करना है ना कि मैं कैसे क्या अरेंज कर रही हूँ। पर अभी जो मैं अरेंज कर रही हूँ ना वो ऐसे ही है, जल्दीबाजी वाला, क्योंकि यार 4 दिन घर में काम लगा है ना, तो 4 दिन साफ़ सफाई में जाएंगे ही जाएंगे, और अकेले बच्चे के साथ नहीं हो पाता है कि एकदम से मैं सब कुछ साफ़ कर दूं। तो इसीलिए धीरे धीरे करके कर रही हूँ। और यहाँ पर जैसे जैसे अभी मेरा राशन ऑलमोस्ट ख़त्म भी होने वाला है, थोड़ा बहुत ही बचा था। और राशन मैं पहले रखती थी दूसरे वाले टोकरे में, जो पहले चलते थे ना, लोहे के टोकरे नहीं चलते थे जाली जाली वाले, वैसे वाले टोकरे में रखती थी। और वो मैं अभी ख़रीद के लाई हूँ, ऐसे नहीं कि वो मेरे पास पुराना रखा हुआ है। तो वो बड़ा सा रहता है ना, इसलिए मैं उसको स्पेशली राशन रखने के लिए ख़रीद के लाई थी। तो यहाँ पर मैं देखो कितने अच्छे से सेट कर करके रख रही हूँ। और ऐसा नहीं है, अभी 3-4 बार और बदला जाएगा जैसे जैसे मेरा मन करेगा। कभी कोई सा डब्बा कहीं रखूँगी, कभी कोई सा डब्बा कहीं रखूँगी। तो मैंने सोचा पहले यार झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, सेटिंग वेटिंग कर लेती हूँ, फिर आराम से नहाऊँगी, क्योंकि गर्मियों के दिन में सुबह सुबह नहा के काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको फिर से ज़रूर नहाना पड़ता है। तो इसीलिए सुबह सुबह के टाइम में लग गई थी इन्हीं कामों में। मैंने कहा नाश्ता भी मैं बाद में बनाऊँगी, पहले मैं ये सब सेट कर लेती हूँ। तो दलिया वलिया, मतलब मेरा जो पड़ा रहता है ना वो ऐसा रहता है, सेवई सूजी नमक, ये सब चीज़ें पड़ी रहती हैं, बाकी तो सब फटाफट से यूज़ हो जाती हैं। और ये वाले टोकरे की मैं बात कर रही थी, ये वाला बहुत पहले ही चलते थे ना। तो यहाँ पर इसकी अब आ गई है माटी, मतलब बारी आलू प्याज रखने की। तो आलू प्याज मैं इसमें खुले खुले करके रख दूँगी ताकि उनका सड़ने का डर ना हो। बरसातों में तो भाई बहुत ध्यान रखना पड़ता है हर एक चीज़ का, आटे का ध्यान रखना पड़ता है, चावलों का ध्यान रखना पड़ता है, सब्जियों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आटे में ख़राब क्या होता है, मतलब कीड़े से नहीं लग जाते, तो इसलिए टाइम टू टाइम चेक करना पड़ता है। जितना कम लाओ उतना ही सही है। वैसे तो हम आटा तो लाते नहीं, पिसवाते हैं गेहूँ, तो बस उसी हिसाब से करना पड़ता है। तो अब ये है कि एक चीज़ नई ऐड हो गई ना मेरी किचन में, तो सारी चीज़ें फिर से एक बार अरेंज होंगी, सब चीज़ों की अच्छे से डीप क्लीनिंग होगी, फिर से अरेंज की जाएंगी। तो अच्छा लग रहा है, नया नया सा लग रहा है। हमेशा मतलब एक साल में एक आधी बार कुछ नई चीज़ करवा लो ना घर में, तो और मतलब फिर मन सा लग जाता है। लॉकडाउन की वजह से जो उदासी सी आ गई थी कि ना कहीं आना जाना है, सिर्फ घर में बैठे बैठे बोर होना है, तो वो हट चुकी थी। और उसके बाद मेरे को बहुत सारे काम याद आ रहे थे यार। मेरे को ना आलू प्याज रखते रखते ये भी याद आ रहा था, मुझे अभी बहुत सारी चादरें धोनी है, क्योंकि 4 दिन से रखी हुए सारे कपड़े, ऊपर से जो भी गंदी सारे बेड्स की चादर वो भी बदलनी थी। तो टेंशन हो रही थी यार, अब सोफ़ा के कवर्स भी धोने हैं, चादरें भी धोनी हैं, कपड़े भी धोने हैं, सब कुछ धोना है। तो यहाँ मैं यही हटा रही हूँ, जो सोफ़े के कवर्स हैं ये हटा दिए थे, वाइट वाले थे पहले, और अब मैं गोल्डन वाले बिछा रही हूँ, क्योंकि बिना कवर के सोफ़े भी बेकार से लगते हैं, और बच्चों का कुछ पता नहीं होता है कब चल दे, कुछ भी गिरा दे सोफ़ों के ऊपर, इसीलिए मैंने कवर बिछा दिया। और अभी सब समेटना है, नाश्ता बनाना है, बहुत सारे काम पड़े हुए थे, पर चलो कोई बात नहीं यार, धीरे धीरे कर करके हो ही जाता है सब काम। इवन तक जो ये टेबल है ना, ये टेबल भी गंदा हो चुका था बहुत ज़्यादा, और ये मुझे मिल गई थी सफाई करते करते मसूरी की कुछ पिक्स जो कि हमने खिंचवाई थी। तो मैंने सोचा चलो आप सबके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि काफ़ी लोग आप में से होंगे जिन्होंने मसूरी वाले व्लॉग्स नहीं देखे। बहुत मज़ा आया था, एनिवर्सरी के टाइम पर हम लोग गए थे पिछले साल। तो अब फिर से मेरी एनिवर्सरी आने वाली है, पर ऐसे अच्छा हुआ हम पिछले साल ही घूम लिए, इस साल तो बहुत ही मुश्किल है कहीं भी आना या जाना। तो बड़ा मज़ा आया था, बहुत ठंड थी, मम्मी जी मैं सारांश और ये गए थे, तो खूब मज़े किए हम लोगों ने। 1-2 दिन के लिए गए थे, पर मज़ा बहुत ज़्यादा आया। जाना चाहिए भाई, पहाड़ों का हुस्न, पहाड़ों की सुंदरता देखनी हो ना तो एक बार ज़रूर मसूरी शिमला ऐसी चीज़ें घूमनी चाहिए।
तो यहाँ पर मैंने कवर ववर अच्छे से बिछा दिया है। तो हल्की हल्की बीच बीच में, मुझे ऐसा नहीं है कि मैं एक ही काम में लगी हुई हूँ, मुझे जो बीच में दिख रहा है ना मैं वही कर रही हूँ। मुझे बीच में दिख रहा है कि मुझे टेबल साफ़ करना है तो मैं वही कर रही हूँ, अगर मुझे दिख रहा है कि मुझे वॉश बेसिन धोना है तो मैं वही धो रही हूँ। मतलब ऐसा कुछ सिस्टम से नहीं चल रहा क्योंकि सारी चीज़ें गंदी हो रखी थी, सब A to Z चीज़ गंदी थी। बस ये मान लो कि मेरे मुँह पर भी धूल मिट्टी चिपक गई थी। तो यहाँ पर मैंने कपड़े धोने के लिए डाल दिए थे और साथ साथ मैं वॉश बेसिन को भी धो रही थी, क्योंकि वाइट कलर का है, वाइट तो नहीं, थोड़ा ऑफ वाइट से कलर का है। तो उसमें अगर एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन से ज़्यादा धोया नहीं तो मिट्टी ऐसे मतलब चिपक ही जाती है हमेशा के लिए, तो वो बहुत भद्दे से लगते हैं। तो मैंने सब कुछ अच्छे से धो धा दिया, फिर हाथ अच्छे से धोए अपने। उसके बाद जैसे जैसे जो जो जिसको भूख लग रही थी फटाफट से नाश्ता बना बना के करवा रही थी। और जब मैं निपट गई दिन में 2-2:30 बजे, अपना आराम से रेस्ट कर रही थी, उसके बाद डिलीवरी आ गई थी मेरी 2-2:30 बजे के करीब। मैंने कुछ मंगवाया था और संजोग देखिए कि वो आया भी तभी, सावन का जब पहला सोमवार था, शिव जी का दिन बोलते हैं, शिव जी का महीना बोलते हैं। और उसी दिन इतने प्यारे से अनमोल से हमारे घर में आए थे। भले ही मैंने मंगाया है पर बहुत मतलब पॉजिटिव सा साइन लगा मुझे कि हाँ आज ही के दिन आए हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैंने ये मंगवाए थे अपने पैनल को डेकोरेट करने के लिए। तो वैसा होता है ना कि साइज़ हमें हमेशा इमेज में बड़ा ही लगता है, पर जब हम निकाल के देखते हैं ना वो छोटा सा होता है। पर चलो कोई बात नहीं, चीज़ इतनी अमूल्य है कि साइज़ का इतना कोई झंझट नहीं है। तो ये देखिए हमारे घर कौन आए हैं, पा मोरिया। तो देखिए है ना सुंदर से प्यार से गणपति बप्पा जी। देखिए आज सावन का पहला सोमवार है और मेरे पास आए हैं छोटे से शिव जी के बेटे गणेश जी। कितने क्यूट से लग रहे हैं, फोकस नहीं कर रहा है इनकी क्यूटनेस। ये देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं ना। और ये जो चीज है ना, इसके लिए आपके कईयों के घर ये होंगे भी ऐसे, मतलब स्टैचू उसमें। और ये जो चीज ये रखेंगे उसके ऊपर हम, ये ना जैसे ये अगर जैसे धूपबत्ती टाइप है, ये यहाँ पर रखी जाएगी और ऊपर से जब जलाएंगे तो ये नीचे से धुआं ऐसे 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 करके जाएगा इधर को। सारांश बताएंगे कि इनको क्या क्या बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं? और पार्वती के क्या गाना सुनते हो आप आजकल? कौन है ये? पार्वती के हाँ, ये पार्वती के नंदन है। जैसे आप मेरे बुब्बू हो ना नंदन छोटे से, वैसे ये पार्वती के नंदन है। देखो स्माइल। तो धीरे धीरे करके पैनल के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें मंगवाने वाली हूँ। 2-3 चीज़ें ऑर्डर करी हुई हैं, अब अगर टाइम से नहीं पहुँची मैं कैंसिल भी करती रहूँगी। मुझे बड़ा मतलब ना गुस्सा सा आ जाता है कि यार पहुँच नहीं रही है, इसे कैंसिल कर दो। तो ये गणपति बप्पा तो देखो जब फटाफट से पहुँच गए थे, तो मैं यही सोच रही थी यार इनको कहाँ लगाऊँ कहाँ लगाऊँ कहाँ लगाऊँ। तो बस उसी चीज़ों में थोड़ा दिमाग ज़्यादा चलता है, क्योंकि वही नई नई चीज़ें होती हैं तो बड़ा शौक चढ़ता है हमको भी। एक मतलब हाउस मेकर होने के बाद यही होता है, घर में कोई नई चीज़ आई है तो बड़ा चाव सा चढ़ता है उसको सजाने का, उसको रखने का, सेटिंग करने का। तो इसी में ही दिल लग गया था। अब जो दूसरे वाला बेडरूम वाला पैनल है उसमें भी देखेंगे लॉकडाउन में, और क्या करें यार, यही सब चीज़ें हैं टाइम पास करने के लिए। और सारांश को बड़ा शौक चल रहा था उनको बार बार देखने का। शेर में भगवान जी दिखाने वाले हैं, शिव जी भगवान जी। शिव जी नहीं है वो? हाँ। आप बताओ कौन है वो? गणपति बप्पा है। हाँ गणपति बप्पा। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आज है सावन का पहला सोमवार। वैसे तो किसी किसी का तीसरा सोमवार होगा, क्योंकि किसी किसी के लिए सावन पहले लग चुका है, पर हमारे लिए सावन 2 दिन पहले से लगा है और पहला सोमवार है आज। और आज है डेट 20,
20 जुलाई है, तो हमारा आज पहला सोमवार है जिसमें फास्ट भी रखते हैं। और आज के दिन एक प्यारा सा तोहफा तो नहीं बोलूंगी, वो मैंने ही ऑर्डर किया था क्योंकि पैनल्स बनवा रही थी, तो इसलिए सोचा कि कुछ पैनल में कुछ पैनल में रखने लायक चीजें भी होनी चाहिए। तो 2-3 चीजें आ रही हैं और एक आज आई है। खुशी मुझे इस बात की हुई कि आज के दिन आए हैं गणपति बप्पा, सावन के पहले सोमवार के दिन जब हम सब व्रत रखते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसा होता है ना, एक ब्लेस्ड अच्छा सा साइन मतलब मिलता है कि हाँ गणपति बप्पा आए हैं तो सब कुछ अच्छा अच्छा होगा हमारी लाइफ में भी, आप सबकी लाइफ में भी। भगवान करे सावन में सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाए बस। और क्या बोलते हैं, तीज भी आने वाली है, 23 को है ना तीज। तो वैसे तो हम लोग ज्यादा मतलब फास्ट नहीं करते हैं तीज में, ज्यादा क्या हम फास्ट नहीं रखते हैं तीज के दिन, कोई कोई रखता है। तो बहुत अच्छा लगता है यार तीज सेलिब्रेट करना, अपने हस्बैंड के लिए सजना सवरना, किसको पसंद नहीं होता है। पर ऐसा होता है कि पति देव और वो गया ऑफिस और मम्मी सोवर कर रही है, काम कर रही है और खाना बना रही है। इसकी तारीफ कर करके ना इसको सिर में चढ़ा लिया आप सबने। ये सोचता है मम्मी से अच्छा तो मैं ही बोल लेता हूँ, तो मैं ही बोलती रहूं। अब जब दोनों की ना फिर लड़ाई हो जाएगी ब्लॉगर्स की। फिर आपको सोचना पड़ेगा कि बेटे वाले ब्लॉग्स देखने हैं कि मम्मी वाले ब्लॉग्स देखने हैं। बेटे वाले ब्लॉग कह रहा बेटे वाले ब्लॉग्स। तो शाम के बज रहे हैं 8। अब आप चुप रहना, मैं बोलूंगी सिर्फ, ठीक है। और 8 बज रहे हैं और शाम के बज रहे हैं 6:30 और गणपति बप्पा आ गए थे 2-2:30 बजे करीब। डिलीवरी हो गई थी, दे के चले गए थे वो। पर मैं उनको ऊपर शाम के 5 बजे लेके आई हूँ। मैंने कहा चलो अनबॉक्सिंग करते हैं और आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ। तो 1-2 आइटम और आएंगे, वो भी शेयर करूंगी मैं आप सभी के साथ। पैनल्स की सजावट धीरे धीरे चल रही है। किचन की अलमीरा तो मैंने सेट कर दी आज, और पैनल्स में धीरे धीरे सजाऊंगी क्योंकि आपके साथ शेयर करूंगा। अगर इस बार आप मेरे ब्लॉग में आए पिटाई हो जाएगी। तो पैनल्स पे शोपीस इसलिए नहीं रखे क्योंकि शोपीस मैंने खरीदे भी नहीं थे, जो 2-4 थे वही रख दिए हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना, जब चीजें बन जाती हैं फिर उसके बाद धीरे धीरे सारी चीजें होती हैं। तो आप सबने बताया कि पैनल आपको कैसे लगे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब शोपीस भी एक ही बात को बार बार रिपीट कर रही हूँ यार मैं। और ये जो देखो, मुझे ऐसे रखना पड़ता था बिना स्टैंड वगैरह के, ये सामान ऐसे रखना पड़ता था जैसे अभी है अलमारी के ऊपर। तो धीरे धीरे करके ये हटेगा, एकदम से नहीं हटने वाला है। क्योंकि भाई इतना गंदा हो जाता है ना, आप कोई भी काम कराओ, चाहे आप घर बनवाओ, किचन में काम लगवाओ, कहीं भी काम लगवाओ, गंदा तो होता ही होता है। और एक जगह पे काम ऐसा नहीं है कि एक जगह पे काम है तो सारा घर साफ रहेगा, उसके पैर मिट्टी धूल वाले कच 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 सब कुछ जगह हो जाते हैं। तो मुझे आज है दूसरा दिन सफाई करते हुए। तो पहले दिन तो मोटी मोटी सफाई हो जाती है कि झाड़ू मार के पोछा मार दिया। दूसरे दिन होती है डीप क्लीनिंग, जो कि सारी खिड़की दरवाजे जिसमें मिट्टी जमी होती है वो भी साफ करनी है। सारी जगह ऐसे साफ करिए ना, मतलब मैं 2-2:30 बजे फ्री होती हूँ दिन के साफ सफाई करके, इसीलिए टाइम लग जाता है। और ब्लॉग्स भी मैं सुबह से नहीं बना पा रही हूँ, पर आज तो मैंने सोचा कि यार शूट कर ही लेती हूँ, क्योंकि कब तक टालती रहूं यार। काम तो हमेशा रहने वाला है, ऐसा नहीं कि काम नहीं होगा। और काम है तो दुनिया है, जिंदगी है, काम तो करना ही पड़ते हैं। तो ये देखिए भगवान जी, नीचे से लाए हम ये भगवान जी। आपको कैसा लगा भगवान जी? बहुत ही अच्छा लगा। हमारे पास 2 भगवान जी और वहाँ देखिए वो है और एक ये है। तो फिर ब्लॉग में मम्मा को कुछ नहीं पता कि ये भगवान जी है। ओके बाय। ये देखिए यहाँ पर जो इनके साथ एक धुपत्ती टाइप मिली थी जिसमें से बैक फ्लो आ रहा था, तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था, जैसे पानी तैर के आ रहा हो। मैं चाची को जिम्मेदारी देती हूँ। एक मिनट साइलेंट होने दो सबको। हाँ जी बोलिए। मैं चाची को जिम्मेदारी देती हूँ अपने बर्थडे की डेकोरेशन की। क्या क्या करना है डेकोरेशन में?
अब वो मेरे को क्या पता है। अच्छा सरप्राइज। अच्छा ये मुझे कह रही है मैं सरप्राइज प्लान करूं। कब है आपका बर्थडे? 28 जुलाई है 28 जुलाई 28 जुलाई को। ठीक है, कैसी डेकोरेशन चाहेंगे आप? जैसी आप करो। ठीक है, ओके डन। तो वो वाली मैंने आपको दिखाया था, हम गणपति बप्पा आए थे तो थोड़ी देर बाद मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि नीचे दीदी 3-4 चीज़ें बना रही थी। व्रत था ना, क्योंकि सोमवार का। तो दीदी ने बनाया था कद्दू, रायता बनाना था, ये दाल थी मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी कद्दू या जो छोले बनाए थे वो भी नहीं खाती हैं। तो सफ़ेद छोले बनाए थे दीदी ने व्रत के लिए, क्योंकि व्रत के दिन थोड़ा चटपटा और अच्छा सा बनाने का मन करता है। और बनाते बनाते ही ना भूख सी वो हो जाती है, कम हो जाती है कि हाँ भाई हमने बना लिया है, अब इतना वो नहीं है। तो बहुत ही टेस्टी लग रहा था देखने में, और था भी। ये देखिए पूड़ी निकाल दी है दीदी ने व्रत रखने के बाद, और दीदी ही हमें खाना देंगी आज। दीदी हमें आज खाना देंगी, खाने को। लंगर यहीं पर ही है, हम यहीं पर खाएंगे। नहीं, मैं ऊपर लेके जाऊंगी छोले और कद्दू की सब्जी। तो आज हमारा खाना यही होगा, क्योंकि मेरा पूरी खाने का मन। तो जो व्रत होता है उसके बाद पहली पूड़ी हमेशा भगवान जी के लिए निकलती है, तो वो गाय माता को दी जाती है। तो यहाँ पर दीदी वही निकाल रही थी। आपको सावन के पहले सोमवार का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।